ऑडियो चैनल। नमस्कार। बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में शुक्रवार 8 जनवरी 2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर के सिंह तथा WHO यूनिसेफ के जिला स्तरीय टीम के सदस्य राजीव कुमार के नेतृत्व में कोरोना वायरस वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई। सर्वप्रथम इस ड्राई रन केंद्र का उद्घाटन भगवानपुर कमला पंचायत की मुखिया निर्मला सुमन ने फीता काटकर किया। जिला में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर 3 स्थानों को वैक्सीन ड्राई रन के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें सदर अस्पताल समस्तीपुर, बहादुरपुर के अलावे उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय का भगवानपुर कमला पंचायत भी शामिल है। वैक्सीन ड्राई रन के बारे में उजियारपुर PHC के डॉक्टर आर के सिंह तथा यूनिसेफ के डॉक्टर राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि इस ड्राई रन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि आखिर यह ड्राई रन होता क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और इस ड्राई रन की प्रक्रिया के बाद क्या किया जाएगा। ऐसे सारे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ड्राई रन एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें टीकाकरण के सारे प्लान को प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट किया जाता है। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो इस ड्राई रन का मतलब वैक्सीनेशन प्रोसेस का मॉक ड्रिल होता है। इस ड्राई रन में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया जाता है जैसे वैक्सीनेशन अभियान में असल जिंदगी में होने वाला होता है। इस ड्राई रन में ना तो कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जाएगा और ना ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। इसमें सबसे पहले मॉक ड्रिल के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचेगी, टीका स्थल पर जुटने वाली भीड़ का प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाएगा, एक दूसरे के बीच की दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कैसे की जाएगी। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों का इस ड्राई रन में लाइव टेस्ट किया गया। इसके अलावा ड्राई रन के तहत वैक्सीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी टेस्ट किया गया। कुल मिलाकर असली में वैक्सीन डोज देने को छोड़कर वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से लेकर डमी वैक्सीन देने तक की पूरी प्रक्रिया का लाइव टेस्ट इस ड्राई रन के माध्यम से पंचायत की सभी सेविका, सहायिका तथा आशा बहुओं के ऊपर किया गया तथा जिनके ऊपर इस ड्राई रन किया गया उनसे ड्राई रन के बाद उनका फीडबैक भी लिया गया। यूनिसेफ के डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी का जी मिचलाता है, सर दर्द करता है या हल्का फीवर आता है तो कोई घबराहट की बात नहीं है। इस तरह की परेशानी सभी प्रकार की वैक्सीनेशन के बाद सामने आती है जो स्वतः समाप्त भी हो जाती है। आयोजित इस ड्राई रन में सबसे पहले चयनित लोगों का पहचान पत्र का मिलान केंद्र पर उपलब्ध सूची से की जाती है तथा उसके शरीर का तापमान मापा जाता है, फिर उसके हाथों को धुलवाया जाता है। कभी कभी पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को सैनिटाइज भी किया जाता है। उसके बाद केंद्र के मुख्य दरवाजा पर वैक्सीनेशन करवाने वाले व्यक्ति का पुनः सूची के अनुसार पहचान की जांच की जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति वही है जिसका सूची में नाम है। पुनः उस व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी विभाग के साइट पर अपलोड की जाती है, जिसके बाद कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को करीब 30 मिनट तक केंद्र पर उपस्थित डॉक्टर अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर इन 30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की परेशानी आती है तो सभी प्रकार की परेशानियों से निपटने के लिए केंद्र पर उपस्थित AIF की टीम उसे तुरंत केयर करती है। किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहती है। आयोजित इस ड्राई रन के मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उजियारपुर डॉक्टर आर के सिंह, SMC यूनिसेफ से जिला स्तरीय टीम के राजीव कुमार, वैक्सीन मैनेजमेंट के जिला स्तरीय पदाधिकारी मोहम्मद खालिद इरफान, AFI टीम के डॉक्टर रणदीप कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर के स्वास्थ्य प्रबंधक आनंद गौतम, WHO के मॉनिटर ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार ठाकुर, प्रवीण कुमार, मनोज कुमार सिंह, BMC के समरजी, ANM नीलम कुमारी, ANM प्रियंका प्रियदर्शी, वैक्सीन कुरियर प्रकाश कुमार, वैक्सीन कुरियर प्रखंड अध्यक्ष सरोज कुमार कुंवर, सीमा कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार।
बेनिफिशियरी गेट पे आ रही है और हमारे फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफिसर्स जो होंगे, जो हमारे गार्ड होंगे, जो इनका एंट्री करने से पहले वेरीफाई करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग की जो पहले अब इनको सूची पहले से मिला रहेगा, उससे ये वेरीफाई कर लेंगे कि क्या इस महिला का आज यहाँ पे टीकाकरण होना है कि नहीं। इनकी सूची इनके पास रहेगी। इन्होंने वेरीफाई कर लिया कि इनका नाम इसमें दर्ज है। अब आगे की प्रक्रिया अगर वेरीफाई कर रहे हैं, जो लिस्ट इनको मिला हुआ है वह लिस्ट में अगर वह जो लाभार्थी आ रही है अगर उनका नाम नहीं है तो वह यहीं से वह बैरन उनको वापस करेंगे, कि इसलिए कि उस लिस्ट में नाम होना चाहिए और उस आधार कार्ड से मैच होना चाहिए उस नाम में, तब जाके वह एंट्री होगा इनका आगे की प्रक्रिया। आधार कार्ड के अलावा और क्या आधार कार्ड के अलावा हमारा पैन कार्ड भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी आईडी प्रूफ जिसपे फोटो जो जैसे हम लोग इलेक्शन बूथ में जो हमारा आईडी प्रूफ का जो भी काम करता है, बैंक पासबुक भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास जिसमें फोटो लगाओ, फोटो युक्त होना चाहिए, बस वो होना चाहिए। ना हाथ तब इनका वहाँ जाने के बाद में पहले इनका प्रक्रिया होगा हैंड वॉशिंग का। चलिए आइए। अब यह सीधे अंदर जाने से पहले हमारे एक वैक्सीनेशन ऑफिसर फ्री पे आएंगे, यहाँ पर इनको वो रोक लिया जाएगा और रोक कर लेने के बाद में वह वेरीफाई करेंगे कि गार्ड जो वहाँ से गार्ड ने छोड़ा है वह क्या हकीकत में वही आदमी है जिनका फोटो आईडी है कि नहीं है। वह वेरीफाई करने के बाद में ठीक है, ओके करने के बाद में यह सीधे आएंगी हमारे इस काउंटर पे, जहाँ पे तीसरा वेरिफिकेशन होगा। जो रजिस्ट्रेशन किया गया उसका तीसरा वेरिफिकेशन होगा कि पहले से जो आधार के साथ मैच किया गया या जिस आईडी के साथ मैच किया गया उसका यहाँ वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में उसको पंच किया जाएगा, छोड़ा जाएगा यहाँ से टीका के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोविन पोर्टल बना हुआ है। कोविन पोर्टल में उनका सारा डिटेल पहले से अपलोड रहेगा। जैसे ही वेरीफाई करेंगी ओके कर देगा कि नाउ ही विल टेक अगर जब तक नहीं होगा तब तक इनको भेजना नहीं। अच्छा, जो आईडी उसमें अप्रूवल है जी जी, उसके अलावा अगर वो दूसरा आईडी लेके आते हैं तो क्या किया जाएगा? कोई भी फोटो युक्त होना चाहिए। हमारे इसमें मान लीजिए जैसे बैंक इसमें कोई आईडी नहीं है, इसमें सिर्फ उसका डिटेल डाला गया, लाभार्थी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका एज है और उसका पिन कोड जो यहाँ जिस लोकेशन का पिन कोड है वो पिन कोड ऑलरेडी इसमें रहेगा। बस इतना वेरीफाई करना है। किसी भी आपके आईडी आपके पास कोई भी जिसमें फोटो महिला का वो मिलता है तो वैक्सीनेशन के लिए आप अगला क्रम में भेजा जाएगा। जैसे इसमें इनका अपलोड है, लेकिन लेके आएंगे आधार फोटो युक्त है, कनेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया है ना कि जिस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन जिसको हमको बुलाना है, जैसे कि आज टीका पड़ना है तो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल पे मैसेज जाएगा। मैसेज दिखा दीजिए, मैसेज आया है, मैसेज अभी हमें अपना ही डाले हैं। तो मैसेज जाएगा कि आपको इस तारीख को इतने बजे से इस सेशन पे आपका इस एनएम के द्वारा पढ़ा जाएगा, सब कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। जगह चेंज हो सकती है? नहीं जी नहीं, जी नहीं। अगर चेंज होगा उसके लिए फिर मैसेज जाएगा। इस तरह का मैसेज जाएगा उनको कि इतना तारीख को इतने बजे वहाँ उनको आके लेना है, पंचायत भवन में आके लेना है सबको। जितना आज 25 आदमी है तो 2500 आदमी का मैसेज, चूंकि उनके मोबाइल नंबर पर ना ड्राई रन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए कि अपने मोबाइल पर ले लिए। फिर लगने के बाद फिर इन्फॉर्मेशन फिर जाएगा, जाएगा, जैसे ही गया जिसको पड़ा है उसको भी सूचित कर रहा है। वो मैसेज आ रहा है। अभी तक जितने लोग को पड़ा सबको मैसेज सब में हमारे पास मैसेज। फिर नेक्स्ट डोज के लिए फिर उसको फिर से सेम किया जाएगा। मैसेज जाएगा कि अगला टीका किस दिन में लगेगा और किस टाइम में लगेगा। जाइए आगे बढ़िए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बोलिए, हमको बदलना नहीं था, आप बोलिए।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रक्रिया चालू हुआ कि एएनएम के पास जैसे ही लाभार्थी आई, एएनएम उस आधार कार्ड से अपने वाला लिस्ट में वो मैच करेगी और मैच करने के बाद में टिक करेगी और वैक्सीन देने के बाद में वो टाइम लिखेगी कि कितने बजे इनको वैक्सीन हमने दिया। उनके पास कोई सूची है, उससे मिलान करेंगे, जहाँ पे होगा उस पर टिक मारेंगे। कोविड-19 का सुनिए वैक्सीन दिया जा रहा है आपको, और वैक्सीन देने के बाद जो ही प्रतिकूल होगा उसके लिए आपको वहाँ की आशा एएनएम, वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से अविलंब संपर्क कीजिएगा और यही टीका फिर आपको 1 महीने के बाद जो पड़ेगा उसका एसएमएस आपके अपने मोबाइल पे आ जाएगा, किस जगह पे कहाँ करना है। और चौथा है जो आपको मैंने अपने जब तक दूसरा टीका नहीं पड़ता है तब तक आप सोशल डिस्टेंस में रहिएगा, मास्क लगा के रहिएगा। ये इसलिए जरूरी है कि जब तक 2 टीका नहीं पड़ेगा तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। दोनों डोज नहीं पड़ जाएगा तब तक वो आदमी प्रोन। अब टीका दिए बात समझ आए? इसलिए जब तक ये दूसरा टीका नहीं लग जाता आदमी को अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसलिए सुरक्षित रहना है कि हो सकता है कि दूसरे से आ जाए, अभी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने में समय लग रहा है, तो सेकेंड डोज जब पड़ जाएगा उसके बाद ही वो सुरक्षित होगा। स्टिमुलेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे वैक्सीन पड़ेगा, कैसे करना। एक लीजिएगा फोटो, हाँ इंगल वाला पड़ेगा नहीं, इंगल से लीजिए। एएनएम का अच्छे भी है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट। हम कटर से उसको काट लिया, यहाँ पे 2 कार्टन रहेगा जिसमें कि लाल और पीला लगा रहेगा। उसमें से जो पीला वाला जिसमें ब्लड से कांटेक्ट वाला रुई वगैरह होगा उसमें डाला जाएगा और वेस्ट जो है वो काले बैग में डाला जाएगा। और इसके काम खत्म होने के बाद सारा का वेस्ट डिस्पोजल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके लिए एक टीम होगी जो कि वहाँ से उठा के पीएससी ले जाएगा और पीएससी से मधेपुरा पहुँचाएगा। अंदर जाकर 30 मिनट। अब यहाँ से अब आगे की प्रक्रिया होती है कि 1 मिनट आगे की प्रक्रिया हमारी होती है कि जब एएनएम यहाँ ने टीका दिया तो यहाँ से वो बोलेंगी वहाँ पे वहाँ बोल देंगे कि टीका पड़ गया। कि इस लाभार्थी को बोलिए, टीका पड़ गया यहाँ पे, ओ किरण जी, किरण जी लाभार्थी को टीका पड़ गया। टीका पड़ गया उसका, उसको वहाँ टीका पड़ गया। जैसा ही करेंगे हमारे उसको मैसेज आ जाएगा कि आपका टीका सक्सेसफुली। और उसके बाद में यह मेरा ऑब्जर्वेशन रूम होगा जो अवलोकन रूम होगा, ठीक है ना, अवलोकन रूम होगा। और इसमें टीका देने के बाद में आधा घंटा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमको बैठना है। तो जैसे ही आएगी यहाँ पे हमारे एक वैक्सीनेशन ऑफिसर कौन बैठे हुए हैं, वो कौन है, ये क्या करेंगे कि सभी को टाइम वो डाउनलोड कर देंगे कि बड़े ऑब्जर्वेशन रूम में आए हैं, आधा घंटा मिनिमम बैठा के रखें। आधा घंटा के बाद ही हम इस रूम से छोड़ेंगे। पूरे प्रक्रिया को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। एक वेटिंग एरिया होगा कि पेशेंट वहाँ से घुसा वेटिंग एरिया में बैठ जाएगा, अपना बारी का इंतजार करेगा, अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद अपना वहाँ पे कंप्यूटर पे रजिस्टर्ड कराएगा, टीकाकरण कराएगा, वो वैक्सीनेशन एरिया होगा और लास्ट में तीसरा रूम ऑब्जर्वेशन रूम होगा जिसमें 30 मिनट